नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं संसदीय क्षेत्र और अपने संपूर्ण राजस्थान के कुछ ऐसे भाइयों से बात करना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो क्रम मेरा आपके बीच में आने का, बात करने का, जानने का बना हुआ है, उसी क्रम में आज इस राष्ट्र के निर्माता के रूप में मैं शिक्षक बंधुओं से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षक बंधुओं के दायित्व इस प्रकार के हैं कि हर घर में उनकी पहुँच है। हर बच्चे के माध्यम से अपने अभिभावक तक पहुँचने का उनका सिलसिला बहुत ही प्रभावी है और देश में इस महामारी के चलते, अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र दौसा में इस महामारी के चलते जिस तरह से कोरोना की इस महामारी से उबरने के लिए जो प्रेरित आप कर सकते हैं, बच्चों और बड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जो आप जागरूक कर सकते हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक शिक्षक रही हूँ। इसी भावना से मैंने ये सोचा है कि शिक्षक ही इस समाज की संपूर्ण जिम्मेदारी से स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। ये समय ऐसा है मेरे बंधुओं, आप सबको इस कोरोना महामारी से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। आप विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी आप हैं, इस लॉकडाउन के चलते हुए आप सब अपने विद्यार्थियों से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अपने विद्यार्थियों से भी जुड़े हैं। उसी समय मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चों के माध्यम से इस कोरोना महामारी से बचने के लिए घर में ही रहने की प्रेरणा भी दें, बार बार साबुन से हाथ धोने की प्रेरणा दें, खांसते और छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें या मास्क लगाएं। जो भी व्यवस्था कर सकें तो बच्चों के माध्यम से आपको करने की प्रेरणा देनी पड़ेगी। मैं सोचती हूँ कि इस महामारी से उभरने के लिए मैं खुद आप सबके बीच में आना चाहती हूँ, लेकिन लॉकडाउन की पालना करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, आपका भी है। आप जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जुड़ते हुए इसकी पालना कराने की प्रेरणा दें। गोविंद शर्मा जी हैं, लालसोट से अध्यापक हैं। हाँ, नमस्कार मठ साहब। हाँ नमस्कार। अभी आप कहाँ हैं? लालसोट है। क्या परिस्थितियाँ है लालसोट की? हाँ, एक पॉजिटिव जो आया उसके संपर्क में कितने लोग आ गए थे? बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि अभी आपने बच्चों की डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से क्लासें भी शुरू कर दी होंगी। हाँ, तो उसी समय मैं सोचती हूँ कि बच्चों को इस महामारी से बचने के लिए बार बार हाथ धोना, उनको छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना, स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखना, ये सारा आपको उन बच्चों के माध्यम से अभिभावकों तक पहुँचाना है। और किसी भी तरह की यदि इस महामारी से संबंधित कोई परेशानी या मेरे सहयोग की आवश्यकता है तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे। और लालसोट में लॉकडाउन की पालना हो रही है नहीं, और प्रशासन का सहयोग है या नहीं, तो किसी भी तरह की आपको किसी भी गांव में, अभी तो भले ही आप कस्बे में हैं, खोरापाड़ा में आपकी पोस्टिंग है शायद इस समय, तो आप तो ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक भाइयों से भी जानकारी लेके और मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उनकी समय पर मदद कर सकूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपन मिले हुए हैं, याद आ गई मुझे अच्छी तरह से।
तो आप तो पूरे ब्लॉक अपने आपके अधीन जितने भी शिक्षक हैं उनको जरूर एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से आप जागरूक करें उन्हें, क्योंकि अब ये लालसोट में पॉजिटिव केस आना बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, और ये महामारी से बचने का एकमात्र साधन है कि हम घर में रहें और लॉकडाउन की पालना करें। हाँ बताइए। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। अच्छा दूध, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भावना से मैंने लिख ली है और मैं ज़रूर इसके लिए आपको रेस्पॉन्स दूंगी, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि जो शायद इसके बिना काम नहीं चल सकता। नहीं, मैं ज़रूर आपकी समस्या को मैंने नोट किया है, और भी कोई ऐसी बात आवे तो आप मुझे बताना। धन्यवाद माता साहब, नमस्कार। एक और मोहन सिंह जी ने ना 9413843405 मोहन सिंह जी ने ना काली घाट। हेलो मोहन सिंह जी। हाँ नमस्कार, मंगल रहे। आप कैसे हैं? और परिवार ठीक है? तो गांव में हो या कहाँ हो अभी? अच्छा, गांव की क्या पोजीशन है? आप लोगों को शायद डिजिटल एजुकेशन के लिए तो क्लासें लगाने के लिए बोल दिया क्या? हाँ, गवर्नमेंट का भी निर्देश है। तो आप यदि विद्यार्थियों से जुड़ गए तो मेरा ये निवेदन है कि विद्यार्थियों के माध्यम से कोरोना से बचने के उपाय उन्हें ज़रूर बताएं। बार बार हाथ धोने का, क्योंकि बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स तक ये बात जाएगी तो अपन बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित होने से बचा लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। और एक तो ये मान के चलो कि राष्ट्र की भावी पीढ़ी अब अपने शिक्षकों के हाथ में है, और ये भावी पीढ़ी यदि इसके स्वास्थ्य को और शिक्षा को बचा लिया ना तो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी होगी। और आप शिक्षक संघ से भी जुड़े हुए हैं। शिक्षक संघ में मैं सोचती हूँ पूरे ज़िले के अंदर आपका प्रवास भी है, वार्तालाप भी होता है, संपर्क भी है, तो उसका पूरा फ़ायदा इस कोरोना महामारी से बचने के लिए ही उठाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और गरीब लोगों के बच्चों को यदि शिक्षा में कहीं भी सहयोग की आवश्यकता लगे तो आप ज़रूर मुझे बताना। हाँ बिल्कुल, गए थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और मेरे लायक कोई भी काम हो तो ज़रूर बताना। आप विद्यार्थियों से भी जुड़े हैं और आप, हाँ, आपकी सतर्कता इस समाज को बचाएगी, इस महामारी से देश को बचाएगी। उनकी जांच हुई है नहीं? अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बराबर आप जहाँ तक हो सके उनकी जांच होनी चाहिए। और आपने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ भी दी हैं, और आपने कुछ
हिम्मत से करने की भावना भी रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अब क्या है, लॉकडाउन के चलते हुए मैं फील्ड में नहीं आ सकती, क्योंकि उस लॉकडाउन की यदि मैंने ही पालना नहीं करी तो दूसरों को कैसे प्रेरित करूंगी। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी वर्गों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के सभी वर्गों से मिलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। एक प्रश्न है, एक कुंजीलाल नेताजी ने प्रश्न किया है, मैडम गांव वालों ने सारे आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, ज़रूरतमंद लोगों के पास राशन खत्म हो गया है, तो वो क्या करें? कुंजीलाल जी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया और मैं आपको ये निवेदन करूं कि भारत सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे वो राशन कार्डधारी हो या नहीं हो, उन सबको 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज, दालें, यहाँ तक कि अभी ये तक है कि उनको तेल मसाले तक उनके पास पहुँचे, इसका पूरा प्रबंध जिला प्रशासन के माध्यम से कर दिया है। मैं आपको ये निवेदन करूं कि अब आप जैसे जागरूक नेता, आप जैसे जागरूक इंसान स्थानीय प्रशासन से संपर्क करके ये राशि, ये साधन, ये सभी रसद सामग्री उन गरीबों तक, उन आवश्यक लोगों तक पहुंचने में मददगार हों। मैं जिला प्रशासन से आज भी बात की है और उन्होंने ये तक आश्वस्त किया है कि हम 20 तारीख से पहले हर घर के अंदर पूरा रसद पहुंचा देंगे। तो आप भी थोड़ा सा स्थानीय जो अपने सेक्रेटरी हैं, पंचायत के राशन डीलर हैं, उनको सतर्क करते रहें और वो ईमानदारी से जनता की सेवा में लगे रहें। फिर भी यदि कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताना। लक्ष्मी नारायण जी मीना है, जसोदा, 87 410 87 410 29 771। ये लक्ष्मी नारायण जी मीना है, जसोदा। दीजिए नंबर, दीजिए। दूसरा नंबर लगा, एक बलराम मीना है, लाडली के पास, 99 292 185। बलराम मीना, लाडली का पास। हाँ, नमस्कार बलराम जी, आपकी सांसद बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? परिवार ठीक? और अपना गांव और क्षेत्र? अच्छा, अभी पोस्टिंग आपके लाडली के वास में है। अच्छा, ठीक है। गांव में भी सब ठीक है ना? तो मैं ये जानकारी चाह रही हूँ आपसे कि आप बच्चों की उससे जुड़ गए क्या, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से क्लासों से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है बलराम जी, मैं सोचती हूँ कि इस समय आपकी जिम्मेदारी शिक्षक के नाते बहुत बड़ी बढ़ गई है और अपन ये है कि ये महामारी आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन अपन प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से और जिस तरह का लॉकडाउन के चलते हुए जो एक भाव पैदा हो गया, भय का भाव पैदा हुआ है, इसके माध्यम से तो अपने
जैसे ही आप डिजिटल एजुकेशन क्लासेस लेना शुरू करें तो बच्चों को भी इसके लिए सावधानी के लिए प्रेरित करें, और बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को अपन प्रेरित कर सकते हैं कि वो इस लॉकडाउन की पालना करें, और लॉकडाउन के अलावा, घर में रहने के अलावा इसका कोई इस बीमारी का उपचार नहीं है, इलाज नहीं है। ये भाव, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी। तो मेरा भी मन था कि जब लॉकडाउन में हूँ तो मैं आप लोगों को कैसे मिलूँ, कैसे बात करूँ। तो शिक्षक ही मुझे सबसे ज़्यादा समाज के बहुत बड़े तबके से जुड़ने वाला एक मात्र पद है तो शिक्षक का है। और हम जितना ज़्यादा इसमें सावधानी बरतेंगे उतना ही अपना क्षेत्र कोरोना से बचेगा। और कोई मेरे लायक कोई भी काम लगे, मेरे लायक कोई भी निर्देश से और आपका सहयोग की भावना हो तो ज़रूर बताना आप मुझे। हाँ, टोड़ा भीम का भी पूरा ख्याल रखना। बिल्कुल सही। टोड़ा भीम में कौन सा गांव है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने बात की, मेरे फ़ोन को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल, हाँ, मिल के लड़ना, ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगी। और कोई सुझाव भी आपका हो तो मुझे ज़रूर देना। ठीक है, हाँ, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जब भी आप करना चाहेंगे इस नंबर पे आप संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद। एक प्रश्न है, ये है नवरत्न प्यारीवास। थोड़ा अजीब सा प्रश्न है। आप दौसा की एमपी हो या सवाई माधोपुर की? क्या नाम है? नवरत्न। भाई नवरत्न जी, बड़ा अजीब प्रश्न किया आपने। अरे, जग जाहिर है मैं दौसा की सांसद हूँ, और जग जाहिर है कि दौसा की सेवा कर रही हूँ। जग जाहिर है कि दौसा को पहली बार गांव-गांव से और हर इंसान से, माता बहनों से, आंगनवाड़ी वर्कर से, टीचर से संपर्क करने का मौका मिला है। और ये मौका इसलिए नहीं मिला कि मैं बहुत आनंदित हूँ। इस महामारी के चलते पूरा देश संकट में है, हमारा क्षेत्र संकट में है। दौसा में 6 केस हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको ये बात कैसे याद आ रही है कि मैं दौसा की हूँ, माधोपुर की? वैसे इंसानियत की हैसियत से मैं माधोपुर की भी हूँ, पूरे राजस्थान की हूँ, पूरे देश की हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए मुझे। मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी मैंने बात की है तो नवरत्न जी प्यारीवास के रहने वाले हैं, वो मेरा संसदीय क्षेत्र है। आपको कैसे लगता है कि मैं दौसा की हूँ? बहुत से लोग ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ से आके कहाँ चुनाव लड़ते हैं, उनसे तो शायद ये प्रश्न कभी नहीं किया होगा। और एक समाज सेवी, राजनीति को समाज सेवा समझने वाली महिला से ये प्रश्न करते हुए आपको सोचना चाहिए। ये है लाडली का बास, बलराम खबराव जी, शिवराम सिंह राठौर। 9782 63 8546। शिवदान सिंह जी राठौर है, खबराव जी। हाँ, नमस्कार राठौर साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? भगवान ठीक ही रखेगा, ऐसी बात नहीं है। और अपना गांव में सब ठीक है? अच्छा, 22 वार्ड में कर्फ्यू है। अच्छा, दौसा ही रह रहे हैं ना आप तो? हाँ, बाकी गांव के भी फ़ोन से संपर्क हो जाता होगा आपके, खबराव जी? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आज आपसे संपर्क करने का ये था कि मैं खुद लॉकडाउन में हूँ और उसकी पालना मैं नहीं करूँगी तो दूसरा कौन करेगा। ये सोचकर मैंने सोचा कि मैं फ़ोन के माध्यम से मेरे शिक्षक बंधुओं से मिलूँ, क्योंकि शिक्षकों पे बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पे है
और अभी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप विद्यार्थियों से जुड़ेंगे, तो विद्यार्थियों को अभी अपन को ये समझाना है कि कोरोना से बचने के यही एक उपाय है कि बार बार हाथ धोना, मुंह पे रुमाल रखना और स्वच्छता रखना। ये बच्चों के माध्यम से अभिभावक तक आपकी बात पहुँचे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बलराम जी, आपका कोई सुझाव? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कोई आपका सुझाव मेरे लिए भी हो तो वो जरूर दें। बिल्कुल नहीं, आप लोग जिस तरह से सेवा दे रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, अपने डॉक्टर्स कर रहे हैं, अपनी नर्सिंग स्टाफ कर रहा है, अपना मीडिया कर रहा है, अपने गांव के लोग कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अपन सब मिलके इस समय एकता से इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, और उभरेंगे, भारत जीतेगा बिल्कुल। अब दौसा में अपने 6 केस हो गए तो इसलिए थोड़ी चिंता होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मैं जुड़ूं। हाँ बिल्कुल, मैं आई थी उस जगह पे, बिल्कुल माता जी के मंदिर में आई थी। थोड़ा हाँ, खैर इससे जितना ज़्यादा कठोरता बरतेंगे ना प्रशासन और अपन, उतना ही फायदा है अपने लिए। और मेरे लायक किसी भी तरह के सहयोग की आपको जब भी लगे फ़ोन करना, इसी फ़ोन पे। धन्यवाद, धन्यवाद आपको। एक प्रश्न है, किरोड़ी लाल शर्मा, हाड़ा। बुआ जी, मैं केमला की धानी से ब्रजमोहन जी हाड़ा का बच्चा हूँ। आपसे निवेदन है कि सैनिटाइज़र करवा दिया जाए वार्ड नंबर 13 में, हाड़ा कॉलोनी में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट आ गया। जान ली। हाँ, तो ये ब्रजमोहन जी हाड़ा के बच्चे हैं, किरोड़ी लाल शर्मा, हाड़ा। तो इनको तो ऐसे ही जवाब देना। भाई किरोड़ी लाल जी, आपने जो बात कही, मैं पहली चिंता कर रही थी और मैं चाह भी रही थी कि भाई साहब ब्रजमोहन जी से एक बात करूं कि ये जो पॉजिटिव केस आया है वाकई में आपके मोहल्ले के आसपास ही है, तो जहां तक हो सके इसके संपर्क में आए हुए लोग बिना डर के अपनी जांच करवा लें। ये आप भी प्रेरित करना उनको, और कोई भी उसके संपर्क में यदि आया है तो ज़रूर जांच करवा ले। जांच करवाना बुरी बात नहीं है, बल्कि जांच करवाने से हम निश्चिंत हो जाएंगे और हम इस महामारी से बचने का बहुत बड़ा तरीका भी हाथ में ले लेंगे। फिर भी सैनिटाइजेशन की बात कही है, मैं आज ही बीडीओ से और एसडीओ दोनों से कहूँगी कि वो सैनिटाइजेशन वहाँ पहुँचाएँ और स्प्रे कराएँ। एक है ये कप्तान गुजर करके हैं, मैडम गोला का बास और बिरकड़ी में सैनिटाइजेशन का छिड़काव नहीं हुआ है, और मार्च महीने का गेहूं गरीब आदमियों को नहीं मिला है, और अप्रैल महीने का 10 की बजाय 5 किलो गेहूं दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एसडीओ साहब से बात करके तुरंत प्रभाव से गरीब आदमियों को राहत देने की कृपा करें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, तो उस पर कल बात भी करेंगे। भाई कप्तान सिंह जी गुजर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो बात कही मैंने नोट कर लिया है, और मैं एसडीओ से बात करूँगी, और आपका तो नंबर आ गया मेरे पास। इस नंबर पे मैं कल कार्रवाई करने के बाद आपको दोबारा जवाब दूंगी। ठीक है। एक है गुजर विनोद सिंह डांगड़ा, हमारे गांव मोहम्मदपुरा और ग्राम पंचायत कलूवास, तहसील रामगढ़ बचवारा, जिला दौसा में सैनिटाइज़र और मास्क नहीं आया है, और जो आए हैं वो पंचायत सचिव के निजी लोगों के पास ही आए हैं। विनोद सिंह जी। विनोद सिंह जी, ये शिकायतें कई जगह से आई हैं। सेक्रेटरीज ने जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजेशन का वितरण किया है, इसमें अनियमितता आपने ही नहीं औरों ने भी मुझे कही है। मैं एसडीओ से बात करूंगी और इसके साथ कलेक्टर को भी इस बात की जानकारी दूंगी। कल भी मैंने ये बात कही थी उनको कि सैनिटाइजेशन और मास्क या कहीं भी स्प्रे की व्यवस्था जो है वो ग्राम सेक्रेटरी सही ढंग से सबके साथ न्याय करते हुए नहीं कर रहे। तो ये आपकी समस्या मैंने नोट कर ली है और मैं बात करके
और आपके यहाँ ज़रूर इस व्यवस्था को कराऊंगी। एक श्रवण जी मीना हैं, वो लिख रहे हैं, माननीय सांसद महोदया जी, आपके द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद से हम सब कार्यकर्ताओं ने डबल ऊर्जा के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिली है। अतः आपसे यही आशा है कि आप हम सबका हौसला बढ़ाते रहेंगे और हम किसी गरीब निर्धन विधवाओं एवं दिहाड़ी मजदूरों को भूखा नहीं सोने देंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार। श्रवण मीना। श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक पॉजिटिव बात लेकर और उससे प्रेरित होने की बात कही है। मुझे बड़ी खुशी मिली है इस बात से, क्योंकि मैं इसीलिए कि लॉकडाउन के चलते हुए मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में मैं आप सब से कैसे संवाद करूं, ये एकमात्र साधन है मेरे पास सोशल मीडिया का। इस साधन का उपयोग करते हुए मैं सोचती हूं कि आप जैसे समाज सेवी, आप जैसे अच्छे इंसान इस समाज को सहयोग देते हुए मेरी इस बात को प्रेरणा के रूप में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 982984 रामजीलाल जी बैरवा है, लवान से। हाँ, इसके बाद अच्छी महिला का लखन। महिला में अच्छा है नहीं। रामजीलाल जी। रामजीलाल बैरवा महिलाओं का जितना भी लिखा है तमाम उठाया। हेलो, हाँ नमस्कार रामजीलाल जी। नमस्कार, आप ठीक हैं? अपने पूरा गांव में, लवाड़ में सब ठीक है? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, संदिग्ध ही था या पॉजिटिव था? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अपने यहाँ सैनिटाइजेशन का, मास्क का पंचायत की तरफ से कोई सुविधा पहुँची या नहीं? हाँ, क्योंकि 2 लाख रुपए प्रति विधानसभा इन्हीं कामों के लिए मैंने भी जारी किए हैं। तो ऐसी स्थिति, और हर विधानसभा में 1-1 लाख रुपया MLAs ने दिया है। तो अपने हाँ, इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम और कोई भी सुझाव मेरे करने लायक, आप कोई भी सुझाव आपके मन में आए तो ज़रूर बताना। मैं तुरंत आपकी बात को जिम्मेदारी से पालना करूँगी। हाँ, और अब क्या है, विद्यार्थियों का, अब मैं सोचती हूँ कि अभी उनकी क्लासें चालू होंगी डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से। तो विद्यार्थियों को भी आप, हाँ, ग्रुप बना दिए होंगे आपने, तो आप उनके बच्चों को ज़रूर प्रेरित करें कि बार बार हाथ धोएं, सावधानी रखें, स्वच्छता रखें, मुंह पर रुमाल रखें, और अपने पेरेंट्स को भी ये सहयोग करें, समझाएं जाके, क्योंकि अपना गांव का एरिया है और गांव के अंदर माता पिता भी, बच्चे बल्कि सुन के माता पिता को कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मेरे लायक भी कोई आपको लगे कि सुझाव देना है तो ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे संवाद के साथ जुड़े हो आप। धन्यवाद। गाजीपुर विजय राम कश्यप 977 234 3976 विजय राम कश्यप उकरून।
नमस्कार, आपकी सांसद जसकौर मीणा बोल रही हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? और परिवार सब ठीक है? और अपना गांव? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उकड़ून में ही हो ना आप तो, गांव में ही? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दोनों जगह ही आप तो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अभी आप विद्यार्थियों से भी डिजिटल एजुकेशन क्लासेस के माध्यम से जुड़ेंगे, तो मेरा ये निवेदन है कि आप शिक्षक वो बड़ा काम करने वाले शिक्षक हो सकते हैं जो अपने बच्चों के माध्यम से भी अभिभावकों को भी प्रेरित करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रेरणा भी डालें कि कोरोना से हम कैसे, इस महामारी से कैसे बच सकते हैं। ये भी आप इनको, आप पोर्टल पे या जो भी माध्यम आपका हो, डिजिटल एजुकेशन के क्लास माध्यम से आप जरूर उनको प्रेरित करें। और मेरे लायक कोई भी आपको सजेशन, कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, आप महसूस करते हो तो जरूर दें। हाँ, जरूर देना। और अभी क्या, लॉकडाउन के चलते हुए मैं व्यक्ति से नहीं आ सकती आप लोगों के सब पास, आप भी बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते। इस परिस्थिति में बिल्कुल ठीक है, सावधानी रखना, खुद भी सावधानी रखना ड्यूटी के टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। को नहीं लगा था ना। आज सभी क्षेत्र के शिक्षक बंधुओं से जो बात हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी दिए, बहुत अच्छा काम भी शिक्षक कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ इस विकट महामारी जो पूरे संसार में फैली हुई है, हम भारत को सुरक्षित करें, अपने क्षेत्र को सुरक्षित करें, अपने घर को सुरक्षित करें और अपने आप को सुरक्षित करें। यही भाव लेते हुए मैं शिक्षक बंधुओं से ये अपील करना चाहती हूँ और अपेक्षा भी रखती हूँ कि राष्ट्र की भावी पीढ़ी आपके हाथों में है। इस भावी पीढ़ी के शिक्षा के क्षेत्र को तो आप बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी आपके हाथ में है। आपके माध्यम से ही मैं सोचती हूँ कि मैं उन परिवारों तक पहुँच रही हूँ जिन परिवारों के बालक बालिकाएं आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। आप सभी जो भी सुझाव आपके होंगे, आप मेरे इस फ़ोन नंबर को नोट करें और सुझाव मुझे ज़रूर दें। और आपने मुझे सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ही संपूर्ण क्षेत्र के जनता से अपील करती हूँ कि इस लॉकडाउन की अक्सर से पालना करें। और जो लोग हमारे सुरक्षा में लगे, डॉक्टर लगे हुए हैं, नर्सेज लगी हुई हैं, प्रशासन लगा हुआ है, उनको सबको सहयोग करें। धन्यवाद।